हम लोग पढ़ रहे थे ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन। तो मैंने देखा उसमें कि जब a ग्रेटर देन जीरो हो, जब a ग्रेटर देन जीरो हो तो हम लोग क्या देखा कि कनकेव अपवर्ड फिगर होता है। कोई भी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, कोई भी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन fx इक्वल टू दिस, तो इसका नेचर क्या होता है। जब इसमें दो केस बताए थे, जब a ग्रेटर देन जीरो हो, जब a ग्रेटर देन जीरो हो तो नेचर ऑफ कर्व कनकेव अपवर्ड, ऐसा फिगर होगा, राइट। और यहाँ पर मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू भी बताए थे, इसका रेंज भी बताए थे। इसका रेंज क्या होगा, यहाँ पर ये वर्टेक्स कहलाता है, वर्टेक्स होता है -b/2a और -b/4a, ठीक है बच्चों। और यहाँ पर कनकेव अपवर्ड होगा, यानी कनकेव अपवर्ड ऐसा होता है। यहाँ पर ये मिनिमम वैल्यू, अब ग्राफ ओपन कहाँ है, इन्फिनिटी, ऊपर खुला हुआ ग्राफ है तो ऊपर कहाँ जाएगा, इन्फिनिटी। तो रेंज क्या हो जाएगा, इसका रेंज हो जाएगा -d/4a से इन्फिनिटी, राइट बच्चों। केस फर्स्ट ए हमने बताया था, केस सेकेंड यदि इफ अगर a लेस देन जीरो हो तो कनकेव डाउनवर्ड नहीं है, ऐसा फिगर होगा, राइट। ये नीचे कर्व कहाँ गया, -इन्फिनिटी, और -इन्फिनिटी से कहाँ है, पूरा यहाँ पर आया, -इन्फिनिटी से ग्राफ अचीव किया मैक्सिमम हाइट। यहाँ वर्टेक्स यही कहलाता है -dy, इसका भी वर्टेक्स यही होगा, इसका भी वर्टेक्स यही होगा, दोनों का वर्टेक्स सेम ही होगा। तो यहाँ पर क्या होगा, -इन्फिनिटी से रेंज क्या हो जाएगा बच्चों, -इन्फिनिटी से -d/4a, ओके। इसमें हमेशा मिनिमम वैल्यू देगा, क्योंकि मैक्सिमम कहाँ ग्राफ गया, इन्फिनिटी, तो मिनिमम वैल्यू क्या आएगा, -d/4a। यहाँ भी देखो ग्राफ नीचे कहाँ गया, ओपन है ग्राफ, -इन्फिनिटी, और मैक्सिमम हाइट अचीव क्या किया, यहाँ किया। हाइट जो होता है वही मैक्सिमम और मिनिमम, y वैल्यू जो होता है, x वैल्यू यहाँ का -b/2 है और y वैल्यू -d/4 है, राइट। तो यहाँ का जो y वैल्यू है वही इसका मैक्सिमम वैल्यू कहलाएगा, क्योंकि y वैल्यू ही हाइट कहलाता है। मिनिमम और मैक्सिमम क्या देता है, हाइट देता है। तो इसका एक ग्राफ नीचे ओपन है, तो नीचे कहाँ गया, -इन्फिनिटी, और मैक्सिमम हाइट अचीव कहाँ किया, यहाँ पर। इस यहाँ का y वैल्यू क्या हुआ, -d/4a, राइट बच्चों। इसलिए इस केस में क्या होगा, हमेशा मिनिमम वैल्यू देगा, और मिनिमम वैल्यू क्या आता है, मिनिमम वैल्यू -d/4a, राइट। इसमें हमेशा जब a लेस देन जीरो हो तो हमेशा क्या देगा, मैक्सिमम वैल्यू, और मैक्सिमम वैल्यू भी होगा, मैक्सिमम वैल्यू -d/4a, राइट। तो किसी भी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का मिनिमम वैल्यू या मैक्सिमम वैल्यू निकालना हो तो डायरेक्ट आप फॉर्मूला की तरह यूज कीजिए, -d/4a, ठीक है बच्चों। तो आइए इस पे क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। इतना बता दिए थे पिछले क्लास में। fx इक्वल टू x स्क्वायर -3x प्लस 4, फाइंड रेंज ऑफ fx, फर्स्ट क्वेश्चन, फाइंड रेंज ऑफ fx। दूसरा मिनिमम वैल्यू, फाइंड मिनिमम वैल्यू ऑफ fx, मिनिमम वैल्यू ऑफ fx, राइट। तो देखो जरा d निकालो, कनकेव अपवर्ड होगा, ऐसा फिगर होगा, क्योंकि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट पॉजिटिव है। यहाँ पर कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर जो कि 1 है, जो कि पॉजिटिव है, तो कनकेव अपवर्ड होगा, 1 पॉजिटिव होगा, तो कनकेव अपवर्ड ग्राफ ऐसा होगा। रेंज क्या होता है, -d/4a से इन्फिनिटी। d निकाल लो, d क्या हो जाएगा, b² -4ac, तो बच्चों क्या आ जाएगा, 9 - 16, यानी क्या आ जाएगा, -7। तो रेंज हो जाएगा -d/4a से इन्फिनिटी, राइट। तो हो जाएगा तुम्हारा 7/4, a का वैल्यू तो 1 है, 7/4a से इन्फिनिटी, ठीक है बच्चों। इस पे क्लोज होगा, इस पे ओपन चलेगा।
है क्लियर। और इसका मिनिमम वैल्यू पूछेगा तो मिनिमम वैल्यू क्या होगा 7/4, मिनिमम वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन 7/4। -7/4, ठीक है बच्चों। चलिए फॉर्मूला बेस्ड हुआ। आइए बच्चों, क्वेश्चन ऐसा है, fx इक्वल टू -2x² -3x + 4, राइट बच्चों। इस एक्सप्रेशन का मिनिमम वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू और रेंज निकालना है। रेंज निकालो, फाइंड द रेंज। रेंज क्या हुआ, मिनिमम टू मैक्सिमम वैल्यू। फाइंड रेंज ऑफ fx इक्वल टू दिस, ठीक है बच्चों। तो आ जाइए, ये क्या होगा, कनकेव निगेटिव है ना, कोफिशिएंट ऑफ x² निगेटिव, तो कनकेव डाउनवर्ड ऐसा फिगर होगा, राइट। डी निकालो, डी क्या हो जाएगा, b² - 4ac, b² माइनस का 4ac, ठीक है। 4a और c क्या हो जाएगा 9, 16 दूना 32, यानी क्या हो जाएगा 41, राइट। तो -d/4 निकालो, कितना आ जाएगा, -41/4 इंटू -2, माइनस से कैंसिल हो जाएगा 41/8, रेंज हो जाएगा -∞ से 41/8। दिस इज योर आंसर, ओके। और मैक्सिमम वैल्यू क्या हो जाएगा 41/8। 41/8 जो होगा इस एक्सप्रेशन का मैक्सिमम वैल्यू होगा। मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन ऑफ fx, इस फंक्शन fx का, इस एक्सप्रेशन का मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा, तो 41/8। दिस इज रेंज इन ए रिस्ट्रिक्टेड डोमेन। एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन ही है, वैसे ये सब क्वेश्चन आपको कैलकुलस में आएगा 12 में, लेकिन हम लोग क्वाड्रेटिक पढ़ रहे हैं तो इस टाइप को भी यहाँ देख लेते हैं, राइट। तो आइए, रेंज इन ए रिस्ट्रिक्टेड डोमेन, डोमेन रिस्ट्रिक्टेड किया हुआ है 1,3। अब आप बोलिएगा सर डोमेन तो हम जानते ही नहीं है, तो डोमेन समझो बच्चों यह होता है 10, वह वैल्यू एक्स, ऐसे समझो उसको, वह एक्स का वह सब वैल्यू जिसके लिए फंक्शन डिफाइन हो। ये जो एक्सप्रेशन डिफाइन हो, डिफाइन यानी परिभाषित हो, ठीक है। एक्स का वह सब वैल्यू जिसके लिए एक्सप्रेशन डिफाइन हो, उसको हम लोग डोमेन कहते हैं, ठीक है। अब आ जाइए, तो इस केस में हमको रेंज निकालना है। फाइंड द रेंज, फाइंड द रेंज। रेंज क्या होगा, मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू ही रेंज कहलाता है। किसी भी एक्सप्रेशन का मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू, मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू वही रेंज कहलाता है, ठीक है बच्चों। अब आ जाओ, देखो जरा, जब रिस्ट्रिक्टेड, जब डोमेन रिस्ट्रिक्ट कर दे कि एक्स का वैल्यू 1 से 3, इससे पहले वाले में रिस्ट्रिक्शन का केस नहीं था, तो वैसे केस में क्या करेंगे, पहले ये देख लेंगे कि x² का कोफिशिएंट, तो यहाँ भी देखेंगे क्या है, पॉजिटिव है, तो अच्छा कनकेव अपवर्ड होगा, ये वाला फिगर होगा, कनकेव अपवर्ड होगा। वर्टेक्स चेक कर लो जरा, इसका क्या होता है वर्टेक्स। वर्टेक्स क्या होता है, माइनस का b/2a और माइनस का d/4a, यही होता है ना वर्टेक्स। तो x वैल्यू चेक कर लो इसका, तो माइनस का b/2a, तो ये b तुम्हारा क्या है -3, तो माइनस b/2a, अगर x चेक करते हैं इसका वर्टेक्स का x कोऑर्डिनेट, तो क्या हो जाएगा भाई 3/2। अब चेक करो कि 3/2 1 और 3 के बीच में है क्या। 3/2 का अर्थ क्या हुआ, डेयर। डेयर 1 से 3 के बीच में आता है, यस आता है, 1 से 3 के बीच में डेयर आता है, 1 और 3 3/2 यही आया, ठीक है बच्चों। अब हम क्या करेंगे, इसके बीच में आता है, ओके। अब हम क्या करेंगे, इस 1 को इस फंक्शन में डालेंगे, f1 चेक करेंगे, f1 1 पे वैल्यू क्या आ रहा है, 1 - 3 + 2 क्या आ जाएगा 0। f 3/2 पे चेक करेंगे, f 3/2, x वैल्यू तो 3/2 ही है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, हाँ x 3/2 पे चेक कर लो, क्या आएगा देख लो जरा, 9/4 -
माइनस 3 इंटू 9, 3 है ना, 3 से मल्टीप्लाई किया, 3 इसमें डालेंगे तो 3 यहाँ, 3 यहाँ डालो। ठीक है बच्चों, क्या समझ रहे हो ना। पहले हम चेक कर लेंगे कि भाई वो जो पॉइंट आ रहा है एक्स की जगह, जो वैल्यू आ रहा है वर्टेक्स का, जो एक्स कोऑर्डिनेट आ रहा है इसमें है या इसके बियॉन्ड है, इसी में है, 1 और 3 के बीच में ही आता है 3/2। ये सब वैल्यू को हम बारी बारी से इसमें डालेंगे और चेक करेंगे, जो सबसे बड़ा होगा वो मैक्सिमम कहलाएगा, जो सबसे छोटा होगा वो मिनिमम कहलाएगा। ठीक है बच्चों, तो 1 पे चेक किए तो 0 आया, 3/2 पे चेक करेंगे तो 3/2 पे क्या हो जाएगा 9/4, और यहाँ पर डालो ना 3/2 + 2। ठीक है बच्चों, तो देखो जरा क्या आ जाएगा, जरा इस पे ये आ जाएगा तुम्हारा 9/4 - 9/2 + 2। एलसीएम ले लो, 4 9 9 दूनी 18 और 4 दूनी 8। ठीक है बच्चों, 9 8 17 -1/4, राइट। इस पे आ गया -1/4। और F3 पे चेक करो जरा, F3 पे कितना आ रहा है देख लो, तो 3 डालोगे, 3 का स्क्वायर 9, 9 + 2 कैंसिल, 2 आ गया। अब देखो 0 -1/4 और 2, इसमें सबसे छोटा वैल्यू क्या हुआ -1/4, अब बड़ा वैल्यू क्या हुआ 2, तो रेंज क्या हो जाएगा भाई, तो रेंज हो जाएगा बच्चों -1/4 से 2। राइट डाउन, देखिए जरा इसको, ओके। और एक और क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। आइए, fx = x² - 5x + 6, और डोमेन को रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया 1 से 2। ठीक है, इसमें देख चेक करना है, इसका मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू यानी रेंज पूछ रहा है इसका, फाइंड द रेंज, क्वेश्चन वही है, फाइंड द रेंज। ठीक है बच्चों, तो आइए इसका x वैल्यू चेक कर लीजिए, x क्या हो जाएगा -b/2। ये तो पहले x² का कोफिशिएंट है तो कनकेव अपवर्ड होगा, ये वर्टेक्स हुआ, वर्टेक्स का x कोऑर्डिनेट क्या होता है -b/2 है, राइट, -b/2 है, तो क्या हो जाएगा भाई 5/2, 2.5, तो 2.5 जो हुआ, अब चेक कर लो 1 2, 2.5 तो बाहर आ गया, 5/2 इधर आ गया। ठीक है, तो अब क्या करेंगे 1 और 2 को, इसी रिस्ट्रिक्टेड जो डोमेन है इसी में हमको रेंज पूछ रहा है, तो बस इस और इस वैल्यू को डालो, F1 लोगे तो क्या आ जाएगा 1 - 5 + 6, 6x 7 में से 5 गया 2, F2 लेंगे तो 2 का स्क्वायर 4 -10 + 6, क्या आ जाएगा बच्चों 10 0, तो रेंज क्या हो जाएगा मिनिमम टू मैक्सिमम, तो रेंज हो जाएगा 0 से 2। बात को समझिए, पिछले वाले क्वेश्चन में क्या था, अंदर में आया था, ये जो x वैल्यू था, वर्टेक्स का x वैल्यू जो था अंदर में आ गया था, डेयर 3/2, 1 से 3 के बीच में था, तो उस केस में क्या बारी बारी से हम डाले पॉइंट को चेक किए। इसमें हम क्यों चेक करेंगे 5/2 पे, 5/2 पे इसलिए नहीं चेक किए चूंकि 5/2 तो इसके बियॉन्ड है, इसके 1 से 2 हमको इसी रिस्ट्रिक्टेड रीजन में ही हमको रेंज पूछ रहा है, तो रिस्ट्रिक्टेड रीजन तो मेरा 1 से 2 ही है, इसी में इसके करस्पॉन्डिंग जो आउटपुट आएगा, y वैल्यू आएगा, रेंज आएगा, वो देखेंगे हम। तो 1 के करस्पॉन्डिंग आउटपुट देख लिए, 2 के करस्पॉन्डिंग आउटपुट देख लिए। ठीक है, आउटपुट कैसे निकलता है, तो जो इनपुट x इनपुट हुआ, 2 इनपुट हुआ, ये इनपुट x का वैल्यू डालेंगे, जो करस्पॉन्डिंग वैल्यू आएगा तो 2 आया, 1 डालने पे 2 आया, 2 डालने पे 0 आया, तो मिनिमम 0 मैक्सिमम 2, रेंज मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू देख लिए। अब हम लोग देखेंगे जब कोई क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन y = ax² + bx + c है, इसका जब इंटरसेक्शन कोऑर्डिनेट एक्सिस के साथ होगा तो क्या क्या होगा, तो अगला हेडिंग लिखिए इंटरसेक्शन विथ कोऑर्डिनेट एक्सिस, इंटरसेक्शन विथ कोऑर्डिनेट एक्सिस।
कोऑर्डिनेट एक्सिस, ठीक है, इंटरसेक्शन विथ कोऑर्डिनेट एक्सिस, कोऑर्डिनेट एक्सिस के साथ इंटरसेक्शन। तो बच्चों जब एक्स एक्सिस का साथ इंटरसेक्शन होगा, इंटरसेक्शन विथ एक्स एक्सिस, तो एक्स एक्सिस का इक्वेशन तुम लोग जानते हो क्या होता है, y इक्वल टू 0, राइट। इंटरसेक्शन विथ एक्स एक्सिस, ठीक है, कोऑर्डिनेट एक्सिस पहला, इंटरसेक्शन विथ हीडिंग यही है, इंटरसेक्शन विथ कोऑर्डिनेट एक्सिस। कोऑर्डिनेट एक्सिस किसको कहते हैं, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को कोऑर्डिनेट एक्सिस कहते हैं। तो एक्स एक्सिस का इक्वेशन क्या होता है, y इक्वल टू 0। इंटरसेक्शन, जब भी किसी कर्व या किसी लाइन का जब भी इंटरसेक्शन पूछे तो दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर दो। तो इसका इसके साथ इंटरसेक्शन करना है तो सॉल्व करेंगे, कैसे करेंगे, वाई वैल्यू इसमें डाल देंगे तो क्या आ जाएगा बच्चों, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, विच इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन x, which is quadratic equation in x, जो कि x में क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। जब x में क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट का नेचर किस पे डिपेंड करता है, d पे, ठीक है। तो वी नो दैट द नेचर ऑफ द रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन डिपेंड्स अपॉन डिस्क्रिमिनेंट, ठीक है बच्चों। देयरफॉर तो d पे निर्भर करता है, तो क्या होगा बच्चों, यदि d ग्रेटर देन 0 हुआ, d ग्रेटर देन 0 हुआ तो क्या होगा, हम लोग क्या पढ़े थे, d ग्रेटर देन 0, दो डिस्टिंक्ट रूट। तो ग्राफिकली हम लोग अब समझेंगे कि दो डिस्टिंक्ट रूट का मीनिंग क्या होता है, ठीक है। अगर d लेस देन 0 आता है तो ग्राफिकली उसके महत्व को समझेंगे कि भाई d लेस देन 0 है तो ग्राफ में हम लोग क्या समझेंगे, ग्राफिकली हम क्या सोचेंगे उसके बारे में, ठीक है। अगर d इक्वल टू 0 हो रहा है तो ग्राफिकली हम लोग क्या सोचेंगे उस कर्व के बारे में, राइट बच्चों, विच इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन x, ओके। तो नेचर ऑफ द रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन डिपेंड्स अपॉन डिस्क्रिमिनेंट, नेचर ऑफ रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन डिपेंड्स अपॉन सीधे डी लिख देते हैं, कैपिटल डी, डिस्क्रिमिनेंट, विवेचक डिस्क्रिमिनेंट, डिस्क्रिमिनेंट पे डिपेंड करता है। पहला पॉइंट फर्स्ट, यदि d ग्रेटर देन 0 हो, d ग्रेटर देन 0 हो और a ग्रेटर देन 0 हो, तो d ग्रेटर देन 0 होता है तो क्या होता है, दो डिस्टिंक्ट रूट। तो ग्राफिकली दो डिस्टिंक्ट रूट का अर्थ क्या हुआ, ये जो कर्व है, कौन सा कर्व, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ये कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो ग्राफ होगा वो x एक्सिस को दो डिस्टिंक्ट पॉइंट पे काटेगा, ऐसे काटेगा, कनकेव अप काटेगा, क्योंकि a ग्रेटर देन 0 है, दो डिस्टिंक्ट रूट है, एक अल्फा आएगा एक बीटा आएगा, तो d ग्रेटर देन 0 यानी कि दो डिस्टिंक्ट पॉइंट पे काटेगा, ओके। इसको लिखो d ग्रेटर देन 0, a ग्रेटर देन 0 हो, ग्राफ ऐसा होगा, राइट बच्चों। इसी केस में यदि d ग्रेटर देन 0 और a लेस देन 0 हो जाए तो कैसा होगा, ऐसा होगा, कनकेव डाउनवर्ड, अल्फा और बीटा यही एक्स एक्सिस है, ठीक है बच्चों। अगर d ग्रेटर देन 0 हुआ और a लेस देन 0 हुआ तो कनकेव डाउनवर्ड होगा और दो जगह काटेगा, तो अल्फा बीटा इस तरह से लिखेंगे, ओके। अब आ जाओ, समझ रहे हो, अब आ जाओ थर्ड केस, इफ d इक्वल टू 0 और a ग्रेटर देन 0, ठीक है। तो ग्राफ कैसा होगा, कनकेव अपवर्ड होगा, a ग्रेटर देन 0 है तो कनकेव अपवर्ड तो होगा ही, पहले पिछले लेक्चर में सिखा दिए थे कि a अगर पॉजिटिव तो ग्राफ कैसा होता है, कनकेव अपवर्ड, कनकेव अपवर्ड होगा, इक्वल टू 0 है तो रूट इक्वल है तो ग्राफ a एक्स एक्सिस को क्या करेगा, टच करेगा, ग्राफ क्या होगा, टच करेगा। हम लोग ग्राफिकली समझ रहे हैं कैसे कैसे हो रहा। चलिए, तो जब d इक्वल टू 0 हो और a ग्रेटर देन 0 हो तो ऐसा फिगर बनेगा, टच करेगा। आइए फोर्थ, इफ d इक्वल टू 0 और a लेस देन 0 हो, ठीक है बच्चों, तो क्या होगा, कनकेव डाउनवर्ड होगा और टच करेगा, ऐसा होगा फिगर, ठीक है बच्चों।
आइए, अगर d लेस देन जीरो हो, फिर इफ d लेस देन जीरो हो और a ग्रेटर देन जीरो हो, तो d ग्रेटर देन जीरो तो दो डिस्टिंक्ट पॉइंट पे काटता है, d इक्वल टू जीरो तक टच करता है, और d लेस देन जीरो हो तो ग्राफिकली हम लोग क्या सोचेंगे, ग्राफिकली हम समझेंगे कि वो कनकेव अपवर्ड न टच करेगा न कट करेगा, तो क्या होगा, ये हवा में रहेगा ऐसे, कनकेव अप, ये ग्रेटर देन जीरो है, ये वाला केस। और देखो जरा, या ऐसे होगा, d लेस देन जीरो हो और a लेस देन जीरो हो, एक पोजीशन होगा, ठीक है बच्चों, बिलो एक्स एक्सिस, और d लेस देन जीरो है, न कट कर रहा है न टच कर रहा है क्लियर बच्चों। लोग देख लिए इंटरसेक्शन विथ एक्स एक्सिस, ओके, एक्सिस के साथ इंटरसेक्शन देख लिए। अब इंटरसेक्शन विथ वाई एक्सिस, तो जब वाई एक्सिस के साथ इंटरसेक्शन होगा, इंटरसेक्शन वाई एक्सिस किसका, कोई भी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन यही है, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इस ये जो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है इसका जब इंटरसेक्शन होगा वाई एक्सिस के साथ, ठीक है, तो वाई एक्सिस का इक्वेशन क्या होता है भाई, वाई एक्सिस का इक्वेशन होता है एक्स इक्वल टू जीरो। इंटरसेक्शन वर्ड जब भी यूज होगा तो दोनों दो इक्वेशन को सॉल्व करो, एक्स वाई का जो वैल्यू होता है वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है, इंटरसेक्शन निकालने के लिए दोनों इक्वेशन को सॉल्व किया जाता है। तो ये एक्स वैल्यू को इसमें डालेंगे तो क्या आ गया, वाई इक्वल टू सी, ठीक है। तो जब इंटरसेक्शन वाई एक्सिस के साथ होगा तो क्या होगा, एक लाइन देगा, वाई इक्वल टू सी हो जाएगा, कोई कांस्टेंट, ठीक है बच्चों। अब आ जाइए, अब हम लोग पढ़ेंगे डिस्कस द साइन ऑफ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन, एक्सप्रेशन के साइन को अब डिस्कस करेंगे। देखिए जरा, डिस्कस द साइन ऑफ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन, राइट। मान लो कोई क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन y इक्वल टू एफ एक्स इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है, राइट, ओके। और अल्फा बीटा रूट्स है इसके करस्पॉन्डिंग इक्वेशन का, ठीक है, अल्फा बीटा इसके करस्पॉन्डिंग इक्वेशन का रूट है। तो पहला केस फर्स्ट, इफ यदि d ग्रेटर देन जीरो, यानी इसके करस्पॉन्डिंग इक्वेशन का d ग्रेटर देन जीरो और a ग्रेटर देन जीरो हो, केस इसका ग्राफ हम देख चुके हैं। जब d ग्रेटर देन जीरो हो, a ग्रेटर देन जीरो हो, तो दो डिस्टिंक्ट पॉइंट पे काटेगा बच्चों, अल्फा बीटा और कनकेव अपवर्ड होगा। तो ग्राफिकली क्या सॉल्यूशन होगा इस एक्सप्रेशन का, इस एक्सप्रेशन का हम लोग साइन चेक करना चाह रहे हैं। तो हम साइन देखेंगे, एफ एक्स का जो साइन होगा, एफ एक्स ग्रेटर देन जीरो होगा, पॉजिटिव होगा, किस इंटरवल में भाई, देखो अल्फा से इधर, अल्फा से छोटा और बीटा से बड़ा, ये वाला पोर्शन हुआ पॉजिटिव। एबव एक्स एक्सिस पॉजिटिव कहलाता है और बिलो एक्स एक्सिस निगेटिव वाला, हाईलाइट कर दे रहे हैं, देखो जरा, ये एबव एक्स एक्सिस है, यानी क्या कहाँ हुआ, एक्स लेस देन अल्फा, अल्फा से छोटा इधर जिधर बढ़ेंगे तो ऊपर जा रहे हैं, और बीटा से इधर जाए हैं, इधर बढ़ेंगे तो क्या है, ग्राफ ऊपर है। तो एक्स लेस देन अल्फा और एक्स ग्रेटर देन बीटा, राइट बच्चों। इस इंटरवल में क्या होता है, देखो जरा, इस इंटरवल में ग्राफ, इस एक्सप्रेशन एफ एक्स का जो साइन होता है, साइन ऑफ एक्सप्रेशन हम लोग चेक कर रहे हैं, ये एक्सप्रेशन है, इस एक्सप्रेशन का साइन क्या होता है, पॉजिटिव होता है, और इस एक्सप्रेशन का साइन निगेटिव कहाँ होगा, अल्फा से बीटा में, इस पोर्शन में निगेटिव है, ठीक है बच्चों। तो एफ एक्स क्या है, एफ एक्स लेस देन जीरो, किस इंटरवल में, एक्स बिलोंग्स टू अल्फा से बीटा, बात को समझ रहे हैं। एफ एक्स पॉजिटिव होगा अल्फा से बीटा, आप लोग ग्राफिकली भी देख सकते हैं। जैसे हम आपको पूछ रहे हैं कि बताइए कोई भी एक्सप्रेशन एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, ठीक है, इस एक्सप्रेशन
का हम पॉजिटिव किस इंटरवल में पॉजिटिव होगा, किस इंटरवल में निगेटिव होगा, इन व्हाट इंटरवल दिस एक्सप्रेशन एफ एक्स इज पॉजिटिव और निगेटिव, इस इंटरवल में एफ एक्स जो है ग्रेटर देन 0 है, पॉजिटिव है। ठीक है, क्वेश्चन ये फर्स्ट यदि क्वेश्चन हम ऐसे दे दे तो हम साइन स्कीम से आप डायरेक्ट ग्राफ देख के आप बोल सकते हैं क्या हो सकता है। पहले हम लोग क्या करते थे, फैक्टर तोड़ते थे, नंबर लाइन पे डाल के साइन चेक करते थे, बनाते थे ना। अब हम लोग डायरेक्ट ग्राफ से भी बना सकते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 है, ठीक है बच्चों। तो एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इक्वल टू 0 करो, ठीक है। इससे रूट तुम्हारा क्या क्या आएगा, इससे रूट तुम्हारा क्या आएगा, x माइनस 1 और x माइनस 2, x इक्वल टू 1 और x इक्वल टू 2 यही ना आएगा। x जब इसको तोड़ोगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस एक्स प्लस 2 इक्वल टू 0, ब्रेक करके दिखा रहा है, देखो जरा, x माइनस 2 माइनस 1 x माइनस 2 इक्वल टू 0, राइट। तो x माइनस 1 x माइनस 2 इक्वल टू 0, x का वैल्यू 1 और 2 आया, ठीक है। अब चलो जरा, अब देखो जरा क्या है, क्वेश्चन पूछा कि किस इंटरवल में, इन व्हाट इंटरवल एफ एक्स ग्रेटर देन 0 पॉजिटिव है, ठीक है। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट पॉजिटिव है, नेचर ऑफ कर्व कनकेव अपवर्ड होगा, ठीक है। और देखो नेचर ऑफ कर्व कनकेव अपवर्ड होगा। अच्छा डी चेक कर लो इसका, डी बी स्क्वायर माइनस 4ac है, 9 माइनस 8 यानी पॉजिटिव है, डिस्क्रिमिनेंट भी इसका पॉजिटिव है। अगर डी चेक करोगे, डी 1 तो ग्रेटर देन 0 है ही, पॉजिटिव है। डी चेक करोगे तो बी स्क्वायर माइनस 4ac जो कि 1 आया, ए भी पॉजिटिव है। डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव है तो दो डिस्टिंक्ट रूट होगा, वो दो डिस्टिंक्ट रूट 1 और 2 हुआ, ठीक है। ग्राफिकली आप ऐसे देख सकते हैं, कनकेव अप होगा, A1 हुआ और A2 हुआ, तो आप आंसर क्या दे सकते हैं, ए वाला पोर्शन आंसर होगा ग्राफ का, ए वाला पोर्शन। ए वाला पोर्शन करने का अर्थ क्या, 1 से छोटा इस ये नंबर लाइन है, नंबर लाइन तो इनफाइनाइट ऊपर की ओर जा रहा है ना, ये भी इनफाइनाइट ऊपर की ओर जा रहा है। ग्राफ का ये पोर्शन होगा और ये पोर्शन होगा, 1 से छोटा में और 2 से बड़ा में, समझ रहे बच्चों। तो क्या होगा, एबव एक्स एक्सिस पॉजिटिव होता है, बिलो एक्स एक्सिस निगेटिव होता है। ग्राफ में जो एबव एक्स एक्सिस होता है वो पॉजिटिव और बिलो एक्स एक्सिस निगेटिव होता है, ये एक्स एक्सिस हुआ बच्चों, ठीक है। तो यहाँ पर दो जगह काटेगा, ये तो कन्फर्म है, क्यों, क्योंकि डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव आया है और एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कर दीजिए यहाँ पर, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है, ग्रेटर देन 0, कोफिशिएंट 1 क्या है, ग्रेटर देन 0 है, पॉजिटिव है, यूनिवर्सल ट्रूथ है, कनकेव अपवर्ड होगा और दो डिस्टिंक्ट रूट पे काटेगा, दो जो डी पॉजिटिव है तो दो डिस्टिंक्ट रूट होगा, एक 1 एक 2, कनकेव अपवर्ड होगा, राइट। और सॉल्यूशन क्या होगा, तो ए वाला पोर्शन और ए वाला पोर्शन होगा, तो क्या लिखेंगे, x लेस देन 1 और x ग्रेटर देन 2, 1 से छोटा 2 से बड़ा, ए वाला पोर्शन 2 से इधर इनफाइनाइट जा रहा है, 1 के इधर, ए ऊपर की ओर जा रहा है, ठीक है बच्चों। और इसी क्वेश्चन को हम लोग वहां भी बनाते थे, साइन स्कीम से ही बनाते थे। जब हम लोग साइन स्कीम से बनाते थे तो क्या करते थे, फैक्टर तोड़ते थे, 0 से इक्वेट किए, 1 2 माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी, राइट। साइन चेक किए, 2 से अधिक 3 तो पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव। अब हमको क्या करा, एक्सप्रेशन का साइन ग्रेटर देन पॉजिटिव, यानी इसमें होगा और इसमें आंसर होगा, यानी क्या, x लेस देन 1 से छोटा और x ग्रेटर देन 2 से बड़ा। तो हम कहने का अर्थ है कि हम ग्राफ से भी क्वेश्चन को बना सकते हैं, ग्राफ देख के भी हम बोल सकते हैं क्या हो सकता है, ठीक है। केवल हम एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट देख लेंगे, दो जगह काटेगा, डी पॉजिटिव है, दो जगह काटेगा, ए वाला पोर्शन ये वाला पोर्शन लिख देंगे, ठीक है बच्चों। देखिए सर, आइए इसी में रहता एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 एफ एक्स इक्वल, ठीक है। और क्वेश्चन रहता एफ एक्स लेस देन 0, फाइंड इंटरवल इन विच
वो इंटरवल प्राप्त करो जिसमें एफ एक्स निगेटिव है, राइट। तो देखो जरा एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट पॉजिटिव है, डी चेक कर लो, डी क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac, 25 माइनस 6 चौका 24, 1 पॉजिटिव है, यानी दो जगह काटेगा। ग्राफ कैसा होगा, कनकेव अपवर्ड होगा, ऐसा ग्राफ होगा, राइट। इसका रूट निकाल लो, इसका रूट क्या आ जाएगा, 1 और 5 आ जाएगा। जब इसको ब्रेक करोगे तो इसका रूट आ जाएगा तुम्हारा 1 और 5, एक्स का वैल्यू 1 और 5 आएगा, 1 और 6 1 5 नहीं आएगा ना, 3 और 2 आ जाएगा, 3 और 2, एक्स माइनस 3 और एक्स माइनस 2 फैक्टर आ जाएगा इसका। 2 3 रूट हुआ तो ये 2 हुआ, ये 3 हुआ, राइट। अब तुम्हारा क्या कर रहा है, लेस का तो निगेटिव, तो निगेटिव किस में आया है, इसमें आया। जो बिलो एक्स एक्सिस होता है वो निगेटिव, तो निगेटिव यही होगा ना, यहाँ से यहाँ। आंसर क्या लिखोगे, 2 से 3। बात को समझ रहे हैं, बात को मेरी समझ रहे हैं, यानी हम लोग ग्राफिकली भी देख सकते हैं, ठीक है बच्चों। चलिए तो फर्स्ट केस हम लोग क्या देखें, जब ए ग्रेटर देन 0 हो और डी ग्रेटर देन 0 हो। अब आइए केस सेकेंड बच्चों, जब इफ डी ग्रेटर देन 0 और ए लेस देन 0, ऐसा सिचुएशन हो, ठीक है। कनकेव डाउनवर्ड होगा, डी ग्रेटर देन 0 और ए लेस देन 0, कनकेव डाउनवर्ड दो जगह काटेगा, ए अल्फा ए बीटा, ठीक है बच्चों। तो हम क्या देख रहे हैं, ए वाला पोर्शन नीचे है, ए वाला पोर्शन नीचे है, यानी इसके इधर भी बढ़ेंगे ये पूरा ही नीचे ही रहेगा, इसके इधर बढ़े पूरा नीचे ही रहेगा, यानी एक्सप्रेशन जो है एफ एक्स जो होगा, जो एक्सप्रेशन का साइन होगा मेरा, एफ एक्स क्या होगा, एफ एक्स निगेटिव हुआ किस इंटरवल में, एक्स लेस देन अल्फा, अल्फा से छोटा, और एक्स ग्रेटर देन बीटा, इस इंटरवल में अल्फा से छोटा और बीटा से बड़ा उधर कहीं बढ़े तो ये निगेटिव होगा। पॉजिटिव कहाँ होगा, तो एबव एक्स एक्सिस, ग्राफिकली हम लोग ग्राफिकली सोच रहे हैं, ग्राफिकली पॉजिटिव क्या होता है, जो एबव एक्स एक्सिस होता है, तो जो एबव एक्स एक्सिस ये वाला पोर्शन है ना, इसी अल्फा से बीटा, तो एफ एक्स जो होगा ग्रेटर देन 0, कहाँ से कहाँ, एक्स बिलोंग्स टू अल्फा से बीटा, इस इंटरवल में एबव एक्स एक्सिस है, ठीक है बच्चों। सेकेंड केस हुआ ये, क्लियर है। आइए हम लोग थर्ड केस देखेंगे। केस थर्ड, इफ ए ग्रेटर देन 0 और डी इक्वल टू 0, ठीक है। ए ग्रेटर देन 0 हो, इसके बारे में एक्सप्रेशन के बारे में पढ़ रहे हैं, तो उसके करस्पॉन्डिंग इक्वेशन का डी 0 हो और ए ग्रेटर देन 0 हो। ग्राफ कैसा होता है बता चुके हैं, कनकेव अपवर्ड होगा, टच करता हुआ जाएगा, ये टच कर रहा है, राइट बच्चों। तो क्या होगा, एफ एक्स हमेशा क्या होगा, ग्रेटर देन 0, ग्रेटर इक्वल टू 0 फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर, एक्स के हर वैल्यू के लिए एबव एक्स एक्सिस है। ए ग्रेटर देन 0, डी इक्वल टू 0 आता है फॉर ऑल एक्स इक्वल टू 0, किस पे आएगा, केवल हमेशा पॉजिटिव, हाँ इक्वल टू 0, ये इक्वल होगा एफ एक्स ग्रेटर देन 0 बट इक्वल टू 0, इक्वलिटी साइन कब होल्ड करेगा, एट द वर्टेक्स, एफ एक्स इक्वल टू 0 एट एक्स इक्वल टू वर्टेक्स क्या होता है, वर्टेक्स कोऑर्डिनेट निकाल सकते हैं, माइनस बी, एट वर्टेक्स कर दीजिए, एट वर्टेक्स, ठीक है, माइनस बी बाई 2 एक्स वैल्यू, एक्स इक्वल टू वर्टेक्स का एक्स कोऑर्डिनेट बोल दीजिए माइनस बी बाई 2, माइनस बी बाई 2 पे केवल इक्वल टू 0, ये समझ गए। एक्सप्रेशन क्या होता है, एबव एक्स एक्सिस होगा, डी इक्वल टू 0 है, टच करेगा, ए ग्रेटर देन 0 हो, कनकेव अपवर्ड हुआ, तो एफ एक्स हमेशा ग्रेटर इक्वल टू 0 होगा फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर, एक्स, इसको फॉर ऑल पढ़ते हैं, भी लिख के काटना है, इसको कहते हैं फॉर ऑल, एक्स के हर वैल्यू के लिए, रियल नंबर के लिए,
हाँ, बट एफ एक्स इक्वल टू जीरो एट एक्स इक्वल टू माइनस बी बाई टू ए, माइनस बी बाई टू ए पे इक्वल टू जीरो होगा। ठीक है बच्चों, अब आ जाइए केस 4, इफ ए लेस देन जीरो और डी इक्वल टू जीरो, राइट। डी इक्वल टू जीरो है तो टच करेगा, और ए लेस देन जीरो है तो कनकेव डाउनवर्ड होगा, ऐसा फिगर होगा। साइन ऑफ एक्सप्रेशन क्या होगा इसमें, एफ एक्स का जो साइन होगा, एफ एक्स जो होगा लेस देन जीरो होगा। यहाँ भी हटा ही चुके, यहाँ पर एक बार लिख चुके हैं इक्वल टू जीरो, यहाँ पर हटा ही दीजिए। ग्रेटर देन जीरो, एफ एक्स ग्रेटर देन जीरो, समझ रहे ना, एफ एक्स ग्रेटर देन जीरो फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर, एफ एक्स लेस देन जीरो फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर एक्सेप्ट, हाँ, एक्स के हर वैल्यू के लिए लेस देन जीरो। एफ एक्स इक्वल टू जीरो, एफ एक्स जो होगा इक्वल टू जीरो, बट एफ एक्स इक्वल टू जीरो एट एक्स इक्वल टू माइनस बी बाई टू ए। ठीक है बच्चों, उस पॉइंट पर, इस पॉइंट पर केवल इक्वल टू जीरो जो टच कर रहा है। ओके, अब आ जाइए, है क्लियर है। अब आइए बच्चों केस 5, केस 5, इफ ए ग्रेटर देन जीरो और डी लेस देन जीरो। इस केस में जब ए निगेटिव हो, ए पॉजिटिव हो और डी निगेटिव हो, तो एक्सप्रेशन का साइन क्या हुआ, एक साइन ऑफ एक्सप्रेशन हम लोग देख रहे हैं। तो हम लोग क्या देखे थे, कनकेव अपवर्ड होगा और डी कनकेव अपवर्ड न टच करेगा न कट करेगा, यानी एक्सप्रेशन क्या होगा, एबव एक्स एक्सिस। जो एबव एक्स एक्सिस होता है वो क्या होता है, ऑलवेज पॉजिटिव। तो देयरफॉर एफ एक्स ऑलवेज ग्रेटर देन जीरो फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर, एक्स के हर वैल्यू के लिए, एक्स के हर वैल्यू के लिए एक्सप्रेशन क्या होगा, ऑलवेज पॉजिटिव होगा। तो किसी भी एक्सप्रेशन को हमको पॉजिटिव दिखलाना हो तो हम उसका डी निगेटिव दिखा दें और ए पॉजिटिव दिखा दें, तो हम कहेंगे गिवन एक्सप्रेशन क्या है, ऑलवेज पॉजिटिव है। ठीक है बच्चों, अब आइए इफ ए आप ले लीजिए लेस देन जीरो और डी लेस देन जीरो, ए निगेटिव हो और डी निगेटिव हो, राइट। अब आ जाइए ए निगेटिव और डी निगेटिव। तो ए निगेटिव है यानी कनकेव डाउनवर्ड है और न टच कर रहा है न कट कर रहा है, यानी ऐसा फिगर होगा। ये किसका हुआ, एक्सप्रेशन का, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का। इस केस में क्या होगा, एफ एक्स जो होगा, एफ एक्स लेस देन जीरो होगा, हमेशा निगेटिव होगा और ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर, एक्स के हर रियल वैल्यू के लिए। तो यदि किसी एक्सप्रेशन को हमको निगेटिव दिखलाना है, किसी एक्सप्रेशन को निगेटिव दिखलाना है, तो हमको क्या करेंगे, ए लेस देन जीरो और डी लेस देन जीरो करना होगा। ठीक है बच्चों, देखते हैं हम लोग, फाइंड द वैल्यू ऑफ एम फॉर विच एक्सप्रेशन दिस एक्स स्क्वायर माइनस 5mx प्लस 4m स्क्वायर प्लस 1 इज पॉजिटिव। कह रहा है कि m के किस वैल्यू के लिए ये जो एक्सप्रेशन है ये ऑलवेज पॉजिटिव होगा। अभी तुरंत पढ़े हैं, ये एक्सप्रेशन है, एक्सप्रेशन के बारे में पढ़े। कोई भी एक्सप्रेशन पॉजिटिव कब होता है, जब उसका डी निगेटिव होता है और ए पॉजिटिव होता है। तो ए तो यहाँ पॉजिटिव है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट ए पॉजिटिव है, तो इसको पॉजिटिव होने के लिए क्या करना होगा, हमको डी निगेटिव कर देना होगा। ठीक है बच्चों, तो किसी भी एक्सप्रेशन को पॉजिटिव होने के लिए उसके करस्पॉन्डिंग इक्वेशन के डिस्क्रिमिनेंट को निगेटिव कर देंगे। डी निगेटिव करेंगे तो क्या हो जाएगा बच्चों, 25m स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो माइनस 4m स्क्वायर प्लस 1 लेस देन 0, राइट बच्चों। 25m स्क्वायर माइनस 16m स्क्वायर माइनस 4 लेस देन 0, क्या हो जाएगा 9m स्क्वायर माइनस 4 लेस देन 0। अब सिंपल सा क्वेश्चन है, नंबर लाइन पे चेक कर लो, तुम फैक्टर तोड़ लो, 3m प्लस 2 और 3m माइनस 2 लेस देन 0। ठीक है बच्चों, अब इसको 0 से इक्वेट करोगे तो m का वैल्यू क्या आ जाएगा, माइनस का 2/3, एक आ जाएगा प्लस का 2/3, तो माइनस 2/3 प्लस 2/3 माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी। ओके, एक से बड़ा ले लो, 2 पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव, लेस निगेटिव है तो m क्या हो जाएगा, m बिलोंग्स टू -2/m से
2/3 से माइनस का 2/3 से प्लस का 2/3, दिस इज योर आंसर। तो किसी भी एक्सप्रेशन को पॉजिटिव होने के लिए उसके डिस्क्रिमिनेंट को निगेटिव कर लेते हैं। आसान हो गया क्वेश्चन। तो इस पूरे कंसेप्ट को आराम से जाके पढ़िएगा बच्चों, एक एक बात को पढ़िएगा, नहीं समझ में आए वीडियो को फिर से देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक चल रहा है। तो आज इतना ही, ओके बाय, थैंक यू।